नज़र लगना ये एक ऐसी हकीकत है जिसका जवाब साइंस भी नहीं दे सकता है। आखिर किसी को बुरी नीयत और जलन से देखने से कैसे उसका बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। बचपन से ही हम लोग अपने बड़ों से ये सुनते आए हैं कि कहीं नज़र न लग जाए। एक आम इंसान की नज़र लगने से ही सामने वाला सूख जाता है, तो क्या होगा अगर किसी डायन की नज़र लग जाए। तो दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां सारी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है। ये गांव आज भी 1950 में अटका हुआ है। गांव के लोगों का रहन सहन, शिक्षा, कमाई और खर्चा सब इतना कम है कि अगर इनको अंबानी के पैसों के बारे में बताएं तो ये लोग मानेंगे ही नहीं और ये कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, इतने पैसे तो होते ही नहीं हैं। इन लोगों के भोलेपन और शिक्षा के अभाव का फ़ायदा सरकार, जमींदार, ठेकेदार, बिल्डर्स और पता नहीं कौन कौन उठाता है। ये लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं कि इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन गांव में अब कुछ बदलने वाला था। गांव का एक लड़का जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही बहुत चंचल था। बचपन में एक बार उसने अपने एक मित्र का खिलौना चुरा लिया था, जिस वजह से उसे घर में बहुत मार पड़ी थी। गुस्से से पिताजी ने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया था और सोचा था कि शाम को वापस आ जाएगा। लेकिन किस्मत से उस दिन एक ठेकेदार का ट्रक गांव आया हुआ था। यहाँ से सस्ता सामान शहर ले जाने के लिए वो ट्रक आता था। रोता हुआ मोहन उसी ट्रक में बैठकर छुप गया और ट्रक के साथ शहर पहुँच गया। इधर गांव में सब लोग शाम को मोहन को ढूंढ रहे थे। गांव वालों ने गांव और खेतों के बाद जंगल में भी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मोहन उनको कहीं नहीं मिला। जंगल में इंसानी सीमा तक उसे सब लोगों ने ढूंढा। इस सीमा के आगे बढ़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मोहन के पिताजी आगे जाकर उसको ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन उनको गांव वालों ने रोक लिया और उन्होंने कहा, अगर मोहन आगे भी गया होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तू तो सब जानता है, यहाँ से उसकी सीमा शुरू हो जाती है। मोहन के पिताजी सब जानते थे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। सब लोगों ने उसे याद दिलाया कि यहाँ से उस डायन की सीमा शुरू हो जाती है। थक हार कर और उसे होनी की मर्जी मानकर सारे गांव वाले उदास मन से गांव वापस आ गए। उधर मोहन शहर पहुंचकर रात को भूखे पेट फुटपाथ पर सो रहा था। किस्मत से उस पर एनजीओ वालों की नज़र पड़ी और उन लोगों ने मोहन को एक अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ा। मोहन की पढ़ाई और परवरिश आगे उसी आश्रम में हुई। मोहन अब 20 साल का हो चुका था। एक कंपनी के लिए सेल्समैन की नौकरी भी करता था, फिर भी वो अपने गांव को भूला नहीं था। अब जब उसकी नौकरी लग चुकी थी तब वो समय समय पर अपने गांव जाता था। उसके माँ बाप को तो विश्वास ही नहीं हुआ था जब वो पहली बार वापस गांव आया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था उससे मिलने के लिए। उसने अपनी पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई कि कैसे वो चुपके से शहर भाग गया, कैसे उसकी परवरिश हुई और कैसे वो लिख पढ़कर नौकरी पर लग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। आखिर मोहन गांव का पहला पढ़ा लिखा लड़का बन गया था। गांव वालों ने भी बताया कि उन्होंने मोहन को कहाँ कहाँ ढूंढा और क्यों उसको ढूंढना बंद कर दिया। उनकी बात सुनकर मोहन ने मन ही मन में कुछ ठान लिया था। गांव से लगे हुए जंगल में लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते थे। जैसे ही घना जंगल शुरू होता था, गांव वाले वापस लौट आ जाते थे। लोगों का मानना था कि अंदर घने जंगल में कोई रहता है, या कहना चाहिए
कोई रहती है, शायद वो एक डायन है। लोगों का मानना है कि वो वहाँ सदियों से रह रही है। इतने सालों से जिंदा रहने और लगातार तांत्रिक क्रियाओं की करने की वजह से वो बेहद शक्तिशाली है। लेकिन उस डायन को यहाँ पर गांव के होने का पता नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने बेहद चुपचाप से ये गांव बसाया था। उस डायन के घर के आसपास जो भी गांव थे, उस डायन ने सब बर्बाद कर दिए थे। जब गांव वाले डायन की बातें बता रहे थे तो मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन में ये अंधविश्वास तोड़ने का फैसला किया। अब वो ये साबित करना चाहता था कि कोई डायन नहीं है। वैसे भी मोहन अब तक गांव वालों का विश्वास जीत चुका था। गांव में जो ठेकेदार और दूसरे व्यापारी सस्ते में सामान ले जाते थे, इन पर मोहन ने लगाम लगाई और लोगों को सही दाम दिलाया। कुछ एनजीओ से बातें करके मोहन ने गांव में किराने की दुकान और टेलीफोन भी लगवाई। मोहन गांव का हीरो बन गया था और बच्चे तो उसके फैन हो गए थे। इसी विश्वास का फ़ायदा उठाकर दोपहर को मोहन ने गांव के 3 लड़कों से कहा, हे भोला, विक्रम, हीरा, इधर सुनो। तीनों लड़के मोहन के पास आ गए और बोले, हाँ मोहन भैया, बुलाया आपने? मोहन ने कहा, हाँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन पहले ही बता दूँ कि किसी और को बताया गांव में तो बहुत बुरा हाल करूँगा। शहर में पुलिस से पहचान है मेरी। अगर मुझे पता चला कि तुमने अपना मुंह खोला तो अंदर करवा दूँगा। बच्चों ने थोड़ा डर कर कहा, ऐसा क्या है भैया, पहले हमें थोड़ा बताओ तो सही। मोहन ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, ये देखा है ना? हाँ, ये तो आप पहले भी दिखा चुके हो भैया। इसमें वीडियो और फिल्म भी चलती हैं। नया है क्या कुछ? मोहन ने उनको जवाब दिया, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसे कहते हैं मैप। ये तुम्हारे आसपास का सारा इलाका दिखाता है कि कहाँ पर क्या है। बच्चों के लिए ये नया था, इसीलिए वो उत्सुकता से फ़ोन देखने लगे। मोहन आगे कहता गया, कल रात मैं इसमें देख रहा था कि यहाँ गांव के आसपास क्या है। इसमें दिख रहा है कि पास में एक नदी और झरना है। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो तुम्हारे खेलने की बढ़िया जगह मिल जाएगी। बच्चे सोच में पड़ गए। मोहन की बात सही तो थी, लेकिन ऐसे जंगल में खोजबीन करने से उन्हें डर लग रहा था। आखिर उनके डर पर मोहन भैया के विश्वास ने जीत पा ली। बच्चे मोहन के साथ इस झरने को ढूंढने के लिए राजी हो गए। उन बेचारों को क्या पता था कि मोहन ने झूठ कहा है उनसे।